चलिए दोस्तों, तो हम ये दूसरा वीडियो यानी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं। और इस वीडियो में जो है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का जो है विस्तार पूर्वक जो है हम आपको बताएंगे। तो देखिएगा, इससे पहले जो है हम एक वीडियो दे चुके हैं और वो भी काफी इम्पोर्टेंट था, एग्जाम से संबंधित बहुत सारे प्रश्न थे उसमें, और इसमें भी जो है बहुत सारे प्रश्न होंगे। तो देखिएगा, इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। तो मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और अगर आप मेरे नए चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब के लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल जो है 1296 से 1316, इससे पूर्व जो है एक सुल्तान और हम लोग कर चुके हैं, एक शासक और कर चुके हैं। उनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी, जिनका शासनकाल 1290 से 1296 था, और 1296 से 1316 जो है अलाउद्दीन खिलजी का है। ठीक है, अब देखिए, यह जो है दोनों क्षेत्रों में यानी उत्तर भारत और दक्षिणी भारत दोनों पर आक्रमण किए थे। तो देखिएगा, उत्तर भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य जो था साम्राज्य स्थापित करना था। क्या है था, यानी कहने का मतलब ये कि उत्तर भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य जो था अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य स्थापित करना था। ठीक है, अब देखिए, उत्तर भारत पर आक्रमण का नेतृत्व जो है नुसरत खान ने किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि उत्तर भारत पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था, तो नुसरत खान ने किया था। अब देखिएगा, तो इसने पहला आक्रमण जो है गुजरात पर किया था। कब? देखिए, गुजरात पर पहला आक्रमण, ठीक है, और कब? तो 1299। देखिए, ये डेट थोड़ा सा कहीं कहीं 1298 देता है, तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दोनों में से एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, तो गुजरात पर जो है 1299 में आक्रमण किया था नुसरत खान और उल्गू खान। ठीक है, नुसरत खान और उल्गू खान ने आक्रमण किया था, और आक्रमण करके बघेल राजा कर्ण को पराजित किया। अब कर्ण को पराजित किया, फिर जो है गुजरात पर अधिकार हो गया, और गुजरात से ही 1000 दिनार में, दिनार मुद्रा का नाम है, ठीक है, 1000 दिनार में मलिक काफूर नामक हिजड़ा को खरीदा था। इसीलिए इसे 1000 दिनारी कहते हैं। क्वेश्चन है 1000 दिनारी। ठीक है, तो देखिए, ध्यान दीजिए, गुजरात में 1299 में नुसरत खां और उल्गू खां के नेतृत्व में आक्रमण किया, और आक्रमण करने के पश्चात जो है वहां के बघेल राजा कर्ण को पराजित किया, और फिर जो है गुजरात पर उनका अधिकार हो गया। और गुजरात से ही जो है नुसरत खां ने मलिक काफूर नामक एक हिजड़ा था, उसको 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए उसको जो है 1000 दिनारी कहते थे। ठीक है, चलिए, इसके बाद जो है अगला आक्रमण जो है रणथंभौर पर। ठीक है, अगला आक्रमण जो था वो रणथंभौर पर था, और ये जो है 1301 में किया था, 1301 में। ठीक है, और नुसरत खां और उल्गू खां के नेतृत्व में, ठीक है, आक्रमण करके चौहान वंशीय शासक हमीर देव को पराजित किया। कौन? तो यही नुसरत खां। अब देखिए क्या होता है, पराजित करने से पहले जो है होता क्या है कि जब ये नुसरत खां और उल्गू खां जो है आक्रमण करता है रणथंभौर पर 1301 में, तब जो है क्या होता है कि पहले राणा सांगा से भिड़ंत होता है। ठीक है, और राणा सांगा से भिड़ंत होने के पश्चात जो है होता क्या है कि नुसरत खां को वो पराजित कर देते हैं और मार देते हैं।
कौन? तो राणा सांगा। जब यहाँ नुसरत खां मारा जाता है, देखिए हम इसको बाद में थोड़ा सा लिखे थे, इस अभियान में नुसरत खां राणा सांगा के हाथों मारा जाता है, ठीक है। और जब ये मारा जाता है तब जो है इधर नुसरत खां जब मारा जाता है तब जो है अपना आक्रमण का नेतृत्व जो है अलाउद्दीन खिलजी ने खुद संभालता है। और संभालने के पश्चात जो है फिर जो है हमीर देव को वो पराजित कर देता है, यानी चौहान वंशीय शासक हमीर देव को पराजित कर देता है, ठीक है। और रणथंभौर के किले को अमीर खुसरो ने सचित्र वर्णन किया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि रणथंभौर के किले को किसने वर्णन किया था? तो अमीर खुसरो ने, ठीक है। किसने? तो अमीर खुसरो ने। या फिर क्वेश्चन आपसे दे सकता है कि नुसरत खां जो है किस आक्रमण के समय जो है मारा गया था? तो रणथंभौर आक्रमण के समय 1301 में, ठीक है, आक्रमण हुआ था, उसी समय जो है मारा गया था, ठीक है। तो अगला है चित्तौड़, ठीक है। चित्तौड़ जो है ये 1303 में यहाँ आक्रमण किया गया था। यहाँ जो है अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं आक्रमण किया। जैसे देखिए यहाँ जो है मुख्य रूप से ये नुसरत खां जो था वो आक्रमण किया, तो उस समय जो वो मारा गया था तब जो है ये चित्तौड़ पर जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है स्वयं आक्रमण किया 1303 में। क्वेश्चन है, ये जो है क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं आक्रमण जो है किस क्षेत्र पर किया था? तो चित्तौड़ पर। कब? तो 1303 में। 1303 में यानी अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं आक्रमण किया और यहाँ के शासक रतन सिंह को हत्या करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। रतन सिंह को हत्या करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और इसका नाम बदल करके, चित्तौड़ को नाम बदल करके खिजराबाद कर दिया। क्या कर दिया? खिजराबाद कर दिया। अब देखिए इस अभियान में जो है अमीर खुसरो साथ में था, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब कि चित्तौड़ अभियान में निम्न में से अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन था? तो अमीर खुसरो, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बनाएगा। अब देखिए अमीर खुसरो जो था वो चित्तौड़ के किले के बारे में क्या कहा था? ध्यान दीजिएगा। अमीर खुसरो ने चित्तौड़ के किले के बारे में कहा था क्या? हिंदुओं का स्वर्ग 7वें स्वर्ग से भी ऊंचा है। अमीर खुसरो ने चित्तौड़ के किले को देखकर क्या कहा था कि हिंदुओं का स्वर्ग जो है 7वें स्वर्ग से भी ऊंचा है। 7वें स्वर्ग से भी ऊंचा है, ये किसने कहा था? तो अमीर खुसरो ने। किसको देख करके? तो चित्तौड़ के किले को देख करके, ठीक है। अमीर खुसरो ने चित्तौड़ के किले के बारे में कहा था कि हिंदुओं का स्वर्ग जो है 7वें स्वर्ग से भी ऊंचा है। 7वें स्वर्ग से भी ऊंचा है। तो ये क्वेश्चन है आपको दे देगा कि किसने कहा था कि हिंदुओं का स्वर्ग जो है 7वें स्वर्ग से भी ऊंचा है? तो वो आंसर आपको जो है हो जाएगा क्या? तो अमीर खुसरो, ठीक है। अब देखिए अगला आक्रमण जो है 1305 में मालवा पर होता है और यहाँ जो है आइन उल मुल्क के नेतृत्व में यह आक्रमण होता है। आइन उल मुल्क के नेतृत्व में आक्रमण होता है और आक्रमण करके महलक देव को पराजित करता है। किसको? तो महलक देव को पराजित करता है। कौन? तो आइन उल मुल्क, ठीक है। मालवा पर आक्रमण जो है 1305 में होता है और आइन उल मुल्क ने आक्रमण करके महलक देव को पराजित कर देता है, ठीक है। तो इसके बाद जो है इतना आक्रमण जो था वो आपका उत्तर भारत पर था, महत्वपूर्ण आक्रमण, ठीक है। जो एग्जाम के लिए जो है महत्वपूर्ण है वो हम आपको यहाँ तक करवाए। इसके बाद जो है हम लोग करेंगे दक्षिण भारत पर आक्रमण, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। तो उत्तर भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य जो है साम्राज्य स्थापित करना था। उत्तर भारत पर आक्रमण का नेतृत्व जो है नुसरत खां ने किया था।
गुजरात, ये जो है पहला आक्रमण था 1299 में, या कहीं कहीं 98 देता है, जो है नुसरत खां और उल्लू खां के नेतृत्व में आक्रमण किया गया गुजरात पर, और वहां के शासक बघेल राजा कर्ण को पराजित कर दिया, और पराजित करके जो है उस पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और यहीं से जो है 1000 दिनार में नुसरत खां ने मलिक काफूर नामक हिजड़ा को जो है खरीदा था, इसलिए जो है उसको 1000 दिनारी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है अगला आक्रमण जो था वो 1301 में रणथंभौर पर था। ठीक है, जब रणथंभौर पर नुसरत खां और उल्गू खां के नेतृत्व में जो है आक्रमण होता है, तब इस आक्रमण में पहले जो है राणा सांगा से भिड़ंत होता है, और उसमें जो है राणा सांगा जो है यानी नुसरत खां को यानी कि आक्रमण किया तो उसको असफल कर देता है और हरा देता है। हराने के बाद जो है उसको मार देता है। कौन? तो राणा सांगा। किसको? तो नुसरत खां को। जब वो मारा जाता है तब जो है अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं जो है अपना नेतृत्व करता है और फिर जो है रणथंभौर पर विजय प्राप्त करता है, और यहाँ के शासक जो है हमीर देव, यहाँ के शासक जो है चौहान वंशीय शासक हमीर देव को पराजित करता है, और जब पराजित कर देता है तो यहाँ की जो भी स्त्रियां जो बस्ती हैं वो जौहर प्राप्त कर लेती हैं। कहने का मतलब ये जौहर वह चीज होता है जिसमें जो है महिलाओं द्वारा जो जलते आग रहता है उसमें जो है स्वयं को जला लेना, यही जौहर कहलाता है। और ये जौहर का प्रमाण जो है यानी कि जौहर का पहला प्रमाण जो है आपका मिला था रणथंभौर से। तो ये क्वेश्चन है कि जौहर का पहला प्रमाण जो है कहाँ से मिला था? तो रणथंभौर से। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। या फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि नुसरत खां जो है किस आक्रमण में जो है किस अभियान में जो है वो मारा गया था? तो रणथंभौर के आक्रमण में 1301 में जब आक्रमण हुआ था उसी समय जो है वो मारा गया था। ठीक है, इसके बाद जो है अगला आक्रमण जो था चित्तौड़ पर था 1303 में। यहाँ जो है अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं आक्रमण किया, और यहाँ के शासक जो था यानी कि चित्तौड़ के जो शासक था रतन सिंह, और उसको जो है वो हत्या कर दिया, और हत्या करके जो है उनका अधिकार हो गया चित्तौड़ पर। ठीक है, जब इस समय जो है यानी चित्तौड़ पर जब आक्रमण किए थे अलाउद्दीन खिलजी, तो उस समय जो है अमीर खुसरो उनके साथ थे। अमीर खुसरो जो है उनके साथ थे और अधिकार करके उसका नाम बदल करके खिजरवाद कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए जब अमीर खुसरो साथ में थे तो अमीर खुसरो ने चित्तौड़ के किले को देखकर क्या कहा था? तो देखिए सुनिए, बताते हैं। हिंदुओं का स्वर्ग जो है 7वें स्वर्ग से भी ऊंचा है। ठीक है, हिंदुओं का स्वर्ग जो है 7वें स्वर्ग से भी ऊंचा है, कहा था किसने? तो अमीर खुसरो ने। ठीक है, इसके बाद अगला आक्रमण जो है मालवा पर होता है 1305 में, और ये जो है आइन उल मुल्क के नेतृत्व में होता है, और उसने यहाँ के शासक महलक देव को पराजित कर देता है। ठीक है, और फिर जो है मालवा पर जो है अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद जो है इसको मिटाते हैं और दक्षिण भारत का आक्रमण हम। चलिए दोस्तों, तब जो है आगे बढ़ते हैं और दक्षिण भारत पर आक्रमण का जो है हम विस्तार पूर्वक आपको समझाते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। तो देखिए दक्षिण भारत पर आक्रमण का इनका मुख्य उद्देश्य जो था धन लूटना था। ठीक है, जैसे उत्तर भारत पर क्या था कि उनका अपना क्षेत्र नजदीक था, जो उनका क्षेत्र था, और इसीलिए जो है वो दक्षिण भारत पर जब आक्रमण किए तो उनका मुख्य उद्देश्य जो था धन की प्राप्ति यानी धन का लूटना था। ठीक है, अब देखिए दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी। यानी कि दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, अब देखिए इस अभियान का नेतृत्व जो है मलिक काफूर ने किया था। तो देखिए उत्तरी भारत पर आक्रमण का नेतृत्व जो है नुसरत खां ने किया था, जबकि दक्षिण भारत पर आक्रमण का नेतृत्व जो है मलिक काफूर के हाथों में मिला था। ठीक है, मलिक काफूर जो है इसको आप अभी बताएं कि गुजरात विजय के बाद जो है वहीं गुजरात से जो है इनको 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसको जो है 1000 दिनारी भी कहते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण जो होता है
वो देवगिरी पर होता है और 1306-7 और भी आक्रमण होता है। तो देवगिरी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देवगिरी पर आक्रमण होता है, ऐसे डेट तो बहुत कम ही आता है, लेकिन जनरली इसमें जो है जो शासक थे जिनको पराजित किया गया था उनके बारे में आता है, ठीक है। तो देवगिरी यह जो है इस आक्रमण का नेतृत्व जो है मलिक काफूर ने किया था और यादव वंश के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया था। अब देखिए इसमें क्या हुआ था कि एक आक्रमण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, तब जो है उनको यानी कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है उनको राय रायन का उपाधि दिया गया था, ठीक है। रामचंद्र देव को राय रायन का उपाधि दिया था, कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन फिर क्या हुआ कि इनको जो है ये वादा करके जो है फिर लगान ये नहीं दे पाए थे, इसलिए फिर जो है मलिक काफूर के नेतृत्व में जो है फिर आक्रमण किया गया और यादव वंश के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। तो देखिए देवगिरी जो है यादव वंश का राजधानी था, ठीक है। तो यादव वंश के शासक जो है रामचंद्र देव को पराजित किया और जबकि इनको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या उपाधि दिया गया था? तो राय रायन का, ठीक है। तो चलिए इसके बाद जो है अगला आक्रमण जो है वारंगल पर होता है। ये देखिए ये तेलंगाना में पड़ता है, हो सकता है पूछ दे, तेलंगाना में पड़ता है कौन? तो वारंगल, ठीक है। 1309 में इस आक्रमण में मलिक काफूर ने काकतीय वंश के राजा प्रताप रुद्र देव को पराजित किया और इस अभियान में मलिक काफूर को जो है विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। तो आपको क्वेश्चन दे सकता है कि किस अभियान में जो है अलाउद्दीन खिलजी को विश्व प्रसिद्ध जो है कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था? तो वो जो है वारंगल के युद्ध में या आक्रमण में, ठीक है। यहाँ जो है यहाँ के शासक काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्रदेव थे और उनको पराजित करके जो है मलिक काफूर ने वहां से जो है विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट उनको मिला और वो जो है फिर ला करके जो है अलाउद्दीन खिलजी को भेंट प्राप्त किए, ठीक है, भेंट जो है दिए। आगे देखिए इसके बाद जो है अगला आक्रमण जो है होयसल पर होता है 1309 में। इस आक्रमण में जो है मलिक काफूर होयसल वंश के शासक वीर बल्लाल तृतीय यानी होयसल वंश के शासक जो है वीर बल्लाल तृतीय को पराजित किया, ठीक है। तो होयसल पर आक्रमण 1309 में हुआ था और इस आक्रमण में जो है मलिक काफूर ने होयसल वंश के शासक जो है वीर बल्लाल तृतीय को पराजित किया। इसके बाद अगला आक्रमण जो होता है वो मदुरई पर होता है और ये आक्रमण जो है 1311 में। देखिए डेट थोड़ा आगे पीछे भी रहता है लेकिन हम वही सटीक डेट आपको लिखे हैं जो एग्जाम में आता है, ठीक है। तो देखिएगा तो मदुरई पर जो है आक्रमण होता है 1311 में और मलिक काफूर ने यहाँ आक्रमण करके वीर पांडे को पराजित करता है, यानी वीर पांडे को पराजित करता है और यह आक्रमण जो है अलाउद्दीन खिलजी के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है। इसमें काफी धन जन जो है प्राप्त होता है। तो यह जो है आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण आक्रमण था, कौन? तो मदुरई आक्रमण, ठीक है। और ये हुआ था 1311 में। अब देखिए हम आपको मृत्यु के बारे में हम आपको नहीं बताए थे तो यहाँ लिखे हैं। अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु जो है 1316 ईस्वी में हो जाता है, जबकि इनका मकबरा जो है दिल्ली के जामा मस्जिद के निकट है, दिल्ली के जामा मस्जिद के निकट है। ऐसे आपको डायरेक्ट अगर पूछ देगा कि मकबरा कहाँ है तो दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में जामा मस्जिद के निकट है, ठीक है। तो इनका मृत्यु 1316 में हुआ था। इनका मकबरा दिल्ली के जामा मस्जिद के निकट है। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 था और दक्षिण भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य जो था वो धन लूटना था, ठीक है, जबकि उत्तर भारत पर जो था वो साम्राज्य स्थापित करना था, ठीक है। तो दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक जो है वह कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। इस अभियान यानी दक्षिणी भारत का अभियान जो का नेतृत्व जो किया था वो मलिक काफूर था, ठीक है। इसने सर्वप्रथम जो है देवगिरी पर आक्रमण किया और आक्रमण करके जो है यादव वंश के शासक जो है
रामचंद्र देव को पराजित किया था। रामचंद्र देव को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है राय रायन का भी उपाधि दिया गया था। ठीक है, राय रायन का भी उपाधि दिया गया था। इसके बाद जो अगला आक्रमण हुआ वो वारंगल पर हुआ 1309 में। इस आक्रमण में जो है मलिक काफूर ने काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्र देव को पराजित किया और वहां से जो है उनको विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि किस आक्रमण में जो है अलाउद्दीन खिलजी को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो वो जो है आपको वारंगल में, और वो वारंगल जो है कहाँ है तो तेलंगाना में है। ठीक है, वारंगल कहाँ है तो तेलंगाना में। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है होयसल पर आक्रमण हुआ और वह जो है 1309 में किया गया। इस आक्रमण में जो है मलिक काफूर ने होयसल वंश के शासक जो है बीरबल तृतीय को पराजित कर दिया। इसके बाद जो है अगला आक्रमण जो होता है वो मदुरई पर होता है 1311 में, और मलिक काफूर ने यहाँ के शासक वीर पांडे को पराजित कर देता है। और यह आक्रमण जो है आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होता है। यह आक्रमण जो है आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु जो है 1316 ईस्वी में हो जाता है और इनका मकबरा जो है दिल्ली के निकट जो है दिल्ली में जो है जामा मस्जिद के निकट में स्थित है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें जो है टोटल आक्रमण जो है अलाउद्दीन खिलजी का जो था वो हम आपको पूरा किए। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप अगर मेरे चैनल पे नए आगंतुक हैं तो कृपया सब्सक्राइब के लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।